नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। दोस्तों, आपने बहुत सी जगह न्यूज के अंदर देखा होगा, सुना होगा कि जब से इंडिया ने राफेल फाइटर जेट खरीदा है तभी से पाकिस्तान और चाइना की नींदें उड़ गई हैं। लेकिन दोस्तों, अभी ऐसा लगता है कि सच में ही ऐसा हो रहा है, क्योंकि पाकिस्तान एयरफोर्स चीफ ने कुछ ऐसा ही बयान दिया है इंडियन एयरफोर्स के बारे में। क्या कहा है उन्होंने, इसी के बारे में बात करेंगे। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, इंडिया को अभी 2 या 3 हफ्ते हुए हैं एडवांस राफेल फाइटर जेट को इंडक्ट करे हुए, और अभी पाकिस्तान एयरफोर्स के एयर मार्शल मुजाहिद अनवर खान का एक बयान आया है जिसमें उन्होंने कहा है कि इंडिया अब पाकिस्तान पर अटैक करने की प्लानिंग कर रहा है। ये बात उन्होंने कही जब वे सेंटर फॉर एरोस्पेस एंड सिक्योरिटी स्टडीज में एक भाषण दे रहे थे। तो ये दिखाता है कि पाकिस्तान आर्मी, एयरफोर्स और इमरान खान एडमिनिस्ट्रेशन कितना डरी हुई है। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि इस बार इंडिया 5 किलोमीटर से ज्यादा आगे तक आएगा और अपनी एयरफोर्स का प्रभाव हमारे ऊपर दिखाएगा और प्रूव करेगा कि वे कितने ज्यादा पावरफुल हैं। और एयर मार्शल ऑफ पाकिस्तान ने यह भी कहा कि कश्मीर के कारण ही इंडिया ये सारी चीजें कर रहा है। अब वे कश्मीर से भी आगे बढ़ते हुए हमारे इंटरनेशनल बॉर्डर तक आएंगे और हमारे ऊपर अटैक करेंगे। इसके अलावा उन्होंने कहा कि इंडिया कितना ज्यादा ऑफेंसिव होगा और खतरनाक रूप अपना लेगा, ये मैं समझ सकता हूं अगले 5-6 महीनों के अंदर, क्योंकि अब उसके राफेल ही नहीं है बल्कि उसके पास मेटियोर मिसाइल भी अच्छी खासी संख्या के अंदर है। और अब इंडिया अपनी एयरफोर्स की सुपीरियोरिटी दिखाने के लिए 5 किलोमीटर से ज्यादा अंदर आएगा और हमारे मल्टीपल टारगेट के ऊपर अटैक करेगा, क्योंकि हमें पता है कि इंडिया कैसे सोचता है और उसकी ये इच्छा है कि वह इस कन्फ्लिक्ट को कश्मीर से आगे इंटरनेशनल बॉर्डर तक लेके जाए। और दोस्तों, उनका ये बयान उस समय आया है जब इंडियन एयरफोर्स के चीफ एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए अपनी तैयारियों के बारे में बताया, नए राफेल जेट के बारे में बताया और बताया कि किस तरह से हम 2 फ्रंट वार चाइना और पाकिस्तान के साथ भी हैंडल करने को तैयार हैं। और उन्होंने ये भी कहा था कि राफेल फाइटर जेट के मिलने के बाद हमारे पास एक ऐसी ऑफेंसिव कैपेबिलिटी आई है कि हम पहले अटैक कर सकते हैं और डीप अटैक कर सकते हैं। और दोस्तों, उनका डर लाजमी भी है, क्योंकि आपको ध्यान होगा जब बालाकोट में इंडिया ने एयर स्ट्राइक की थी तो इंडिया कश्मीर को क्रॉस करते हुए खैबर पख्तूनख्वा के अंदर घुस गया था और वहां उन्होंने टेररिस्ट कैंप के ऊपर पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ में अटैक किया था और उस समय 350 से ज्यादा टेररिस्ट मारे गए थे। और ये उसने मिराज 2000 फाइटर एयरक्राफ्ट के साथ में किया था। तो अभी तो दोस्तों राफेल आ गया है जो उससे बहुत ही ज्यादा अपग्रेडेड है। और ये सब कुछ तभी संभव हो सका क्योंकि इस समय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की सरकार है, उनकी लीडरशिप स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेने के लिए मानी जाती है। और अभी भी नरेंद्र मोदी की ही गवर्नमेंट है, तो उन्हें पता है कि अगर या तो उन्हें रुकना होगा जो वो एक्टिविटी करते रहते हैं, या फिर सीधा उन्हें जवाब मिलेगा। और वे किसी टेररिस्ट एक्टिविटी से पीछे हटने वाले हैं नहीं, इसीलिए पाकिस्तान एयर चीफ का बयान एकदम सही है। और इस बात के भी बहुत से सबूत मिले हैं कि हमारे विंग कमांडर अभिनंदन वर्तमान ने अपने MiG-21 जो कि एक 3rd जनरेशन का फाइटर एयरक्राफ्ट है, उससे पाकिस्तान के सबसे एडवांस फाइटर जेट F-16 को गिरा दिया था। तो ऐसे में दोस्तों उनके हौसले पस्त होना स्वाभाविक है और उनके साथ ऐसा ही होना चाहिए। धन्यवाद। जय हिंद।